वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने NIOS, CBSE या अदर बोर्ड से कॉमर्स के लिए फॉर्म भरे हैं और 11th क्लास में अकाउंट्स की सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है अकाउंट्स का सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाता है, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी तरफ से वीडियो मिलती रहे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी। तो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, थ्योरी के लिए आपको हमारी जो वीडियोस है और जो वीडियोस है वो आपको देखनी होगी। फिलहाल हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आज फॉर्मेट आपके सामने डिस्कस करते हैं। देयर आर टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। The first column is particulars, second column amount, and as repeated, second column particulars and next bit amount. तो डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ओपनिंग स्टॉक इसी प्रकार से परचेज, परचेज में से आपको जो लेस करना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का सेकंड नेम है रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद आपको मालूम है दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? वेजिस, वेजिस एंड सैलरीज। अगर सैलरी पहले है यानी सैलरी एंड वेजिस है तो नहीं लेना ट्रेडिंग अकाउंट में, उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेना है। मगर अगर वेजिस एंड सैलरी है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। तो वेजिस, वेजिस एंड सैलरीज, कैरीज इनवर्ड। अगर कैरीज आउटवर्ड दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, याद रखेंगे। कैरीज इनवर्ड लेना है ट्रेडिंग में, कैरीज आउटवर्ड नहीं लेना। तो कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि फिर कहाँ लेंगे इसको? तो कैरीज आउटवर्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लेंगे। नेक्स्ट है कैरेज। कैरेज वो हो या कैरेज इनवर्ड हो, सेम मीनिंग रहेगा, कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड हो, बट आउटवर्ड नहीं लेना। इसके बाद है ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई एक प्रकार का कर होता है, चुंगी होती है, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना चाहिए। फैक्ट्री से जुड़े हुए कोई भी एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, कोयला, गैस एंड पावर्स, फ्रेट, फ्रेट मतलब भाड़ा, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय हमें फ्रेट भाड़ा देना होता है, तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सामान को बनाने के लिए जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो सब के सब हम डेबिट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब पुराना बचा हुआ जो माल है जो कि 31 मार्च में रह गया था और फिर 1 अप्रैल मतलब सिर्फ विद इन 1 मिनट 1 सेकेंड के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, जिसे हमने डेबिट साइड में लेना है। फिर परचेज, जो आपने नया माल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, वो लेना है। इसके बाद लेस करना है परचेज रिटर्न, डिफेक्टिव गुड्स जो वापस करने होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको हम। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में आपको मैंने बताया वेजिस है, वेजिस मतलब मजदूरी जो लेबर को मिलती है। इसी प्रकार से वेजिस एंड सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज, ऑक्ट्रॉई, फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल, फ्रेट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक इसके अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड बनती है। क्रेडिट साइड में आपको
सेल्स, सेल्स में से लेस करना है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो डिफेक्टिव माल आपने जो सेल किया है वो अगर आपके वो वापस आता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट में माल बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक है। फिर नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट ईयर। अभी फिलहाल ही रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कई बार दो अमाउंट दिए होते हैं, फेयर वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, अगर दो वैल्यू है, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो आप क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। मान लो फेयर वैल्यू दे रखी है 1,00,000 रुपये, मार्केट वैल्यू दे रखी है 80,000, तो 1,80,000 जो मिनिमम होगा वो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में राइट करेंगे। दोनों साइड का डिफरेंस आप निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड का डिफरेंस ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड जिस साइड सेल है, जिस साइड सेल है अगर वो डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आप देख सकते हो बैलेंस इन फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, यानी परचेज साइड वाला टोटल ज़्यादा होगा, तो आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस। इट मीन्स लॉस, बैलेंस इन फिगर डिफरेंस जो हम निकालेंगे। इसी प्रकार से कई शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट पूछता है तो उसका फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट सेल कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न। और इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट मैंने आपको बताई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में वेजिस एंड सैलरीज ये सब आता है। इसके बाद है माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले वेजिस एंड सैलरीज, कैरिज इनवार्ड, परचेज, परचेज से जुड़े हुए कोई भी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, कोयला गैस एंड पावर, फ्रेट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यानी परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर है तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो साइड रहेगी हमारी, एक डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमारा ग्रॉस लॉस निकलता है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो आप इस तरह से इसको कॉपी में नोटबुक में समझ लेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लेकर आएंगे, इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए इसके लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, विजय सर एजुकेशन, और बेल आइकन पर इसलिए क्लिक करेंगे ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास वो पहुंच जाए और आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करके इजीली उसको सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।